Hello, beautiful souls. This is Bhavna, and welcome to अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, वैसे तो इस जर्नी की शुरुआत होती ही डीएफ से है। रोल भी डीएफ का ही इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज़ अगर डीएफ का ही इनर वर्क अधूरा रह जाता है तो जर्नी का अगला पड़ाव शुरू ही नहीं हो पाता, यानी डीएम की अवेकनिंग, जो कि डीएफ के इनर वर्क पर ही निर्भर करती है। लगभग सारी जो गाइडेंस है यूट्यूब पर वो डीएफ्स के लिए ही आती है। डीएम्स के लिए बहुत कम गाइडेंस अवेलेबल होती है, इसलिए डीएम्स को इस जर्नी के बारे में थोड़ा देर से ही पता चलता है। बहुत टाइम लगाते हैं वो कनेक्शन को रियलाइज़ करने में। आज की गाइडेंस मैंने डीएम्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाई है कि कैसे आफ्टर अवेकनिंग डीएम किस तरह से इनर वर्क करते हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जिन भी मैस्कुलिन्स के पास ये वीडियोस जा रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं, सब खुद को एक डिवाइन मैस्कुलिन की कैटेगरी में रख रहे हैं। वो खुद को डिवाइन मैस्कुलिन समझ रहे हैं, खुद को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं। क्या इस अर्थ पे हर कोई डिवाइन मैस्कुलिन है? तो मैं पहले कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी, जिससे मैस्कुलिन्स को क्लियर हो जाए कि वो किस एनर्जी में हैं, या वो इस जर्नी में है भी या नहीं है। और डीएफ को भी पता चल जाएगा इन साइंस के ज़रिए कि जिसे वो डील कर रही हैं वो उनके रियल डीएम हैं या कार्मिक। तो जैसा कि मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स की एनर्जी अगर आप देखें, स्पेशली लड़की के लिए, मैस्कुलिन्स की एनर्जी जो लड़की के लिए होती है, आप देखेंगे तो वो हर लड़की से फ्लर्टिंग करते हैं, डेटिंग करते हैं टाइम पास के लिए, लड़कियों को ओनली एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। लाइक जैसे एफबी, इंस्टाग्राम पे आपको कई मैस्कुलिन्स के मैसेजेस आते होंगे। 1-2 दिन बात करने के बाद वो मैस्कुलिन्स व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं लड़की कैसी है। जहाँ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, 1-2 दिन बात करने में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, फिर भी वो इस तरह का बिहेवियर रखते हैं, नंबर्स मांगते हैं। सामने वाले को आप पूरी तरह से जानते भी नहीं हो, या काफ़ी मैस्कुलिन्स सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए ही अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं और आपको लगने लग जाता है कि वो बहुत अच्छा मैस्कुलिन है, जबकि वो एक ही टाइम पे बहुत सी डीएफ्स को चीट कर रहा होता है, और जिसका बहुत ज़्यादा राउडी बिहेवियर हो, गली मोहल्लों में जाके फ़ाइट करना या राह चलती लड़की के साथ छेड़छाड़ करना, जो महिलाओं को एज ए ह्यूमन बीइंग देखता ही नहीं है और ये सोचता है कि महिलाओं को तो बस पुरुषों के एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाया गया है। ये जो भी साइन मैंने बताए अभी, ये मैस्कुलिन्स के, ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इनफैक्ट ये किसी ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी नहीं होते हैं। ये सिर्फ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स होते हैं। अगर आप डीएस इसी किसी कैटेगरी के मैस्कुलिन्स के साथ डील कर रही हो, अगर जिसके साथ आप डील कर रही हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो अभी या पहले थे, आपकी अवेकनिंग हुई है और उसमें इस तरह के सिम्टम्स हैं मैस्कुलिन्स में, वो ऐसा था, तो वो आपका कार्मिक था या कार्मिक है। आप एक फॉल्स ट्विन के साथ डील कर रहे हो। आपकी ना कि कई डीएफ्स की जो अवेकनिंग होती है फॉल्स ट्विन के साथ भी होती है। फॉल्स ट्विन उनको चीट करते हैं, उनको ट्रिगर कर देते हैं। तो ये जो भी साइन मैंने बताया है वो एक कार्मिक की एनर्जी के होते हैं, वो एक फॉल्स ट्विन में पाए जाते हैं। हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन भी बहुत अफेयर्स रहते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स के भी अफेयर्स रहते हैं, पर वो इतने डिस्टॉर्टेड नहीं होते हैं जितने फॉल्स ट्विन रहते हैं। ये कार्मिक्स रहते हैं। लाइक कि
डिवाइन मैस्कुलिन्स जो होते हैं उनकी मतलब छपरी टाइप या सड़क छाप वाली इमेज उनकी नहीं होती है। उनमें डिस्टॉर्शन होता है बट बहुत कम होता है, जो कि डीएफ की इनर वर्क के बाद उनकी अवेकनिंग होती है तो वो डिस्टॉर्शन भी जो थोड़ा बहुत होता है वो रिलीज़ कर देते हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की तरह यूज़ करके थ्रो नहीं करते हैं। जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स होती है उनकी ऑलरेडी वो अगर किसी लड़की से मीन्स फ्रेंडशिप करने की ट्राई कर रहे हैं या तो उनकी पहले से ही इंटेंशन बुरी होती है, ख़राब होती है कि बस टाइम पास करना है, सेक्सुअली यूज़ करना है और फिर थ्रो कर देना है। पर डिवाइन मैस्कुलिन्स इंटेंशनली ऐसा नहीं करते हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से रिलेशन टूट जाता है उनका डीएफ्स के साथ या दूसरी और भी जो उनके कार्मिक्स हो उनके साथ। इवन डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक्स को भी यूज़ करके थ्रो नहीं करते हैं, ये बस उनका कर्मा होता है। या एक तरीके से कि वो 3D में होते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन अटैचमेंट्स उनके होते हैं या 3D के पैटर्न्स होते हैं जिस कारण से वो कई सारे अफेयर्स में आ जाते हैं। बट वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स की तरह कोई गलत नीयत नहीं रखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स जो होते हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरह बन नहीं सकते, बन सकते हैं पर बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना होता है इनको एक अच्छे मैस्कुलिन की कैटेगरी में आने के लिए। तो अगर मैस्कुलिन्स ये सुन रहे हैं तो उनको समझ आ गया होगा कि वो किस कैटेगरी में हैं, क्या वो जर्नी पे हैं या नहीं है। और डीएफ्स को भी पता चल जाएगा कि वो रियल ट्विन फ्लेम के साथ है या कार्मिक के साथ, जिसको डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन भी कहा जाता है। ये वो मैस्कुलिन्स की बात की मैंने अभी जो एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन की एनर्जी में है, जिनकी कंडीशनिंग बहुत ही ख़राब माहौल में हुई है। और अब बात करूँगी उन मैस्कुलिन्स की जब वो अवेकन होते हैं तो आफ्टर अवेकनिंग किस तरह से इनर वर्क करते हैं। यानी मैं बात करूँगी डिवाइन मैस्कुलिन्स की। जैसे कि मैस्कुलिन्स की एनर्जी आपको पता ही होगी वो कितने लॉजिकल, प्रैक्टिकल, एग्रेसिव, कैलकुलेटिव होते हैं माइंड से। हर सिचुएशन में वो मेंटली ही डील करते हैं, इमोशन से डील करते ही नहीं है, बिकॉज सोसाइटी ने ही उनको इमोशंस सप्रेस करना सिखाया होता है। तो वो अपनी डीएफ एनर्जी से बचपन से ही जुड़े हुए होते नहीं हैं। तो आफ्टर अवेकनिंग भी वो डीएफ्स की तरह डीप इनर वर्क नहीं करते हैं, लाइक मेडिटेशन करना, चक्रास करना। यस, मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग होती है बट बहुत रेयर होते हैं मैस्कुलिन्स जो डीएफ्स की तरह डीपली मेडिटेशन करे जाके या चक्रास करे। बिकॉज़ वो पूरी डीएफ जो होती हैं इसलिए करती है बिकॉज़ वो पूरी फेमिनिन एनर्जी में होती हैं। क्योंकि मेडिटेशन और इस लेवल तक का इनर वर्क करने के लिए एक सोल का फेमिनिन एनर्जी से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी फेमिनिन एनर्जी अगर सरफेस पे ही नहीं होगी तो वो इतना डीप में जाके कभी भी इनर वर्क नहीं करेगा, खुद को हील नहीं कर पाता है। ओनली 2 to 3% मैस्कुलिन्स ही होते हैं जो इतना डीप लेवल का इनर वर्क करते हैं अगर वो थोड़े से भी फेमिनिन एनर्जी से, अपनी इनर फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट हैं। जो अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं वही ये कर पाते हैं मेडिटेशन। जिनके अपर चक्रास स्पेशली थर्ड आई, क्राउन चक्र थोड़ा भी एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, वही मैस्कुलिन्स इंट्यूशन के थ्रू डिवाइन से कनेक्ट होके इस तरह का इनर वर्क करते हैं। बाकी मैस्कुलिन्स के साथ ये होता है कि जब सोल शॉक से वो शैटर्ड होते हैं तो वो कुछ वक्त के लिए आसपास के लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। रिलेशनशिप से वो काफ़ी समय तक ब्रेक ले लेते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं अगर उनको डीएफ से एनर्जी ना मिले तो। बट डीएफ ही अगर बहुत ज़्यादा हीलिंग उनको दे देती है तो दोबारा वो बिना खुद पे वर्क किए रिलेशनशिप्स को चेस करना शुरू कर देते हैं। यानी अगर डीएफ की एनर्जी उनको नहीं मिलती है, हीलिंग नहीं मिलती है,
तो चांसेस होते हैं कि वो मैस्कुलिन्स 3D से थोड़ा कट ऑफ कर दें और ख़ुद पे ध्यान दें या जो पैटर्न्स है उनको एनालाइज करने की कोशिश करें। पर अगर उनकी डीएफ ही उनको हीलिंग देती रहती है अनलिमिटेड, तो और वो भी चेजिंग में रह के, अटैचमेंट्स में रह के, तो वो मैस्कुलिन्स फिर उनके कितने भी रिलेशनशिप्स, कितने भी ब्रेकअप्स हो जाएं, वो दोबारा फिर रिलेशनशिप, वो जो लूप होता है रिलेशनशिप का, उसको चेज़ करते रहते हैं। और एक साइन ये भी है कि कई मैस्कुलिन्स जैसे कि आफ्टर इनर वर्क, आफ्टर अवेकनिंग, वो अपनी फ़िटनेस को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं, तो अपनी फ़िज़िक पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो इनर वर्क करते हैं अपनी फ़िज़िक पे ध्यान दे के। अब चाहे वो जिम जाएं या घर पर योगा करें, कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। या मैस्कुलिन्स जब ब्रेकअप्स, फाइनेंशियल लॉसेस, डिप्रेशन से परेशान हो जाते हैं, तो मानसिक शांति के लिए वो फास्टिंग्स शुरू कर सकते हैं या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू करें। आत्मा से रिलेटेड ज्ञान लेने की इच्छा उनमें जागृत होती है। या बाहर से पूजा पाठ कर लेंगे और डेली मंदिर जाना शुरू कर देंगे। मतलब ठीक है, शैटर्ड होने के बाद वो बिलीव करने लग जाते हैं कि गॉड है और कर्मास रिटर्न होके आते हैं। इस तरह का वो इनर वर्क करते हैं। या सत्संग जाना शुरू कर देंगे, भजन कीर्तन में उनका मन लगने लग जाता है। इस तरीके से वो इनर वर्क में धीरे धीरे इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। बट डीएफ्स जैसा वो इनर वर्क कभी नहीं कर पाते हैं। डीएफ्स को पता होगा, उन्होंने जिन डीएफ्स ने अपने मैस्कुलिन्स को गाइडेंस दी होगी मेडिटेशन चक्र से रिलेटेड, मैंने भी दी थी, तो मेरे डीएम ने इग्नोर कर दिया था कि उनको ये मेडिटेशन वगैरह नहीं करना, तो डीएम भागते हैं डीएफ जैसे इनर वर्क से। और मैस्कुलिन्स डीएफ की तरह नेचर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। मेडिटेशन का नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, इरिटेशन होने लग जाती है उनको। या डीएफ्स की तरह वो घंटों बैठकर डीप रियलाइजेशन एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। पैटर्न्स को बहुत इजीली नहीं तोड़ पाते हैं। इसलिए ही जो डीएम की अवेकनिंग्स होती हैं, पैटर्न को वो नहीं समझ पाते, इसलिए उनकी अवेकनिंग भी डीएम्स की इतनी लेट होती है। और अवेकनिंग हो भी जाती है तो उसके बाद भी डीएम्स को कंटिन्यू बहुत ज़्यादा इनर करना पड़ता है। उसके बाद जाके 3D यूनियन हो पाता है। 3D यूनियन में भी टाइम लगता है, वो भी इतना इजीली नहीं हो पाता। तो वो है सिर्फ मैस्कुलिन्स की वजह से जो जर्नी इतनी लंबी चलती है। ये यहाँ मैस्कुलिन्स को कोई हेल्प नहीं करने वाला। सोसाइटी कंडीशनिंग से जो फेमिनिन एनर्जी उन्होंने अपनी सप्रेस की होती है, उस पे वर्क सिर्फ वही कर सकते हैं, मैस्कुलिन्स ही कर सकते हैं। सोसाइटी हेल्प नहीं करती है। आपको आके सोसाइटी नहीं बताएगी कि आप सप्रेस फेमिनिन एनर्जी के कारण इतना सफ़र कर रहे हो। और डीएफ को भी उतनी परमिशन नहीं देते हैं डिवाइन कि वो हीलिंग दे इतनी सारी मैस्कुलिन को, तो वो डीएफ भी उतना हेल्प नहीं कर पाती है डीएम की। डीएम के ईगो को तोड़ने के लिए उसे डिटैच रहना ही पड़ता है। यूनिवर्स, डिवाइन उसे अलाउ नहीं करने देते हैं, उसे अलाउ नहीं करते हैं। और डीएम्स को अवेकनिंग के बाद इसलिए भी प्रॉब्लम होती है इनर वर्क करने में, बिकॉज उनका थर्ड आई और क्राउन चक्र जैसा कि ब्लॉक्ड होता है या उतना एक्टिवेट नहीं होता है, तो यूनिवर्स इंट्यूशन के ज़रिए या ड्रीम्स के ज़रिए जैसे डीएस की हेल्प करती है या डीएस को जैसे डाउनलोड मिलते हैं, तो मैस्कुलिन्स को इस तरह से कोई साइन नहीं मिलते हैं, ना ही गाइडेंस मिलती है इस जर्नी के बारे में। क्योंकि डीएस को तो बहुत डीएस जैसे ट्रिगर होते ही, अवेकनिंग होते ही, जैसे ही उनकी डार्कनेस शुरू होती है, तो वो 1-2 महीने में अपना मेडिटेशन शुरू कर देती हैं। तो उनके चक्रास सारे अनब्लॉक्ड हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और थर्ड आई तक पहुंचने के बाद उनको बहुत फास्टली इंट्यूशन उनकी तेज़ हो जाती है। इंट्यूशन के ज़रिए उनको गाइडेंस आती है, ड्रीम्स के ज़रिए होती है, टेलीपैथी के ज़रिए उनको एनर्जी रिसीव होती है मैस्कुलिन की।
या जो भी मास्टर सोल्स हैं उनकी, या यूनिवर्स फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी कर लेता है ड्रीम्स में डीएफ के। तो डीएफ को हर तरीके से यूट्यूब से, वीडियो से डीएफ को हेल्प मिलती है। बट मैस्कुलिन्स को अगर उनकी थर्ड आई और क्राउन ब्लॉक्ड है चक्रास, तो उनको इस तरह की गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो उनको यूनिवर्स से कोई साइन नहीं मिलते हैं, ना गाइडेंस मिलती है। अगर उनको कभी कभार साइन या ड्रीम यूनिवर्स दिखाती भी है तो वो इग्नोर कर देते हैं। वो ध्यान ही नहीं देते कि अचानक सिंक्रोनिसिटी क्यों हो रही है मुझे, या ड्रीम्स ऐसे क्यों आ रहे हैं, डीएफ्स के ड्रीम क्यों आ रहे हैं, स्पिरिट एनिमल्स के ड्रीम क्यों आ रहे हैं। आप डीएफ्स के भी ड्रीम्स अगर आएंगे तो उसे है ना नॉर्मल ड्रीम समझकर इग्नोर कर देंगे कि चलो भी एक सपना ही तो था, वैसे ही रोज़ सपने आते हैं इतने, ये भी आया तो नॉर्मल समझ के उसे इग्नोर कर दिया। तो यहाँ डीएफ्स को तो ये सजेस्ट करूँगी कि डीएम के इनर वर्क की आपको चिंता नहीं करनी है, आपको डिटैच ही रहना है। आपके डिटैचमेंट से ही उनका अवेकनिंग होता है, और आप डिटैचमेंट में ही रहोगे तो अपने आप ही फिर यूनिवर्स उनसे इनर वर्क कराएंगे और वो कर लेंगे। अगर डीएम आपसे गाइडेंस लेते हैं इनर वर्क की तो उन्हें एजुकेट कीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी बोल के समझाने की ज़रूरत नहीं है पूरी डिटेल में, बस उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि ये जो उनकी नेगेटिविटी जो सरफेस पे आ रही है, जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो रहा है, जो इतनी कार्मिक सिचुएशन हो रखी है उनकी लाइफ में, वो सिर्फ इनर वर्क से ही रिलीज़ होगी, इनर वर्क से ही ठीक होगी। तो उनको मेडिटेशन चक्रास के बारे में गाइड ज़रूर कीजिए। एक डीएफ ही होती है जो अपने डीएम को गाइड कर सकती है स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे, और कोई नहीं कर सकता। और डीएम्स जो कि सुन रहे हैं उनको सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके अपनी फेमिनिन एनर्जी पे वर्क करें, उसे सरफेस पे आने दें। अगर आप इमोशनल हो रहे हैं, आपकी पर्जिंग हो रही है, तो पर्ज होने दीजिए, वो आपकी क्लिनजिंग हो रही है, उससे सप्रेस मत कीजिए। अगर आप फेमिनिन एनर्जी से ही कनेक्ट नहीं होंगे तो डीएफ जैसा इनर वर्क कभी नहीं कर पाएंगे। और अपने लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड को साइड में रखते हुए सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएं, ताकि आपको डीएफ्स की डिवाइन की गाइडेंस समझ आ सके, आप और अच्छे से यूनिवर्स से अपना रिलेशन बना पाएँ। और डीएम्स को ये भी बोलना चाहूँगी कि कैसे वो अपनी डीएफ्स को पहचाने। ईगो में आके, ओवर सेक्सुअल डिज़ायर में आके, बहुत बुरा बिहेव करके जिसे आप रिजेक्ट करते हैं, फिर भी वो डीएफ आपसे अच्छे से बिहेव करती है। यहाँ तक कि जब आप सफ़र करते हो, रोते हो, टूट चुके होते हो, आपके हार्ड टाइम्स में, आप याद कीजिए वो डीएफ ही होगी जिसने आपका पेन शेयर किया था। आप पे जब जो बीत रही थी, डीएफ तब भी आपकी लाइफ में रही होगी, आपसे बातें की होंगी, आपको समझाया होगा। बाकी दुनियादारी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, जब बुरा वक्त आता है तब सब पीछे हट जाते हैं, कोई आपसे आपका दुख तक नहीं पूछता है, पर डीएफ उस मोमेंट में भी आपके साथ रहती है, आपके पेन को कम करने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक डीएफ अपने डीएम को हील करती है। बट डीएम जब उनको लगता है कि पहले से अब सब बेटर लग रहा है, बेहतर लग रहा है, उनको रिलीफ लगता है, अगेन वो डीएफ को चीट करके कार्मिक के पास चले जाते हैं। तो जब आप बार बार डीएफ के साथ चीट करते हैं तो इसलिए यूनिवर्स आपको सोल शॉक पे सोल शॉक दिए जाती है, क्योंकि डीएफ के साथ यूनिवर्स जस्टिस करती है। तो डीएम्स, अगर आपको डीएफ्स से यूनियन चाहिए, डीएफ्स के साथ रीयूनियन चाहिए, तो आपको अपने इस लूप को खुद ही तोड़ना होगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये गाइडेंस आपको समझ आई हो। अगर आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।